चलो। ओके। करो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड शीट जो है हम आज ये एंड करेंगे। सवाल नंबर 54 आज की क्लास का, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 आज की क्लास का मेरे भाई 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे। देखो, ये जो टाइप है ये है एलिमिनेशन वाला। इसमें आपको एलिमिनेट करना है मेरे भाई। जैसे यहां पे दिया है, अगर कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा ए है, साइन अल्फा बटे साइन बीटा बी है, तो आपसे पूछा है साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से जरा ये सवाल सुनिएगा। आपको दिया है कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा ए, साइन अल्फा बटे साइन बीटा बी। आपसे पूछा है साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि आपसे साइन स्क्वायर बीटा पूछा है, बीटा। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन स्मॉल ए और स्मॉल बी में, यानी कि मुझे इस सवाल में अल्फा गायब करना है। अल्फा का कोई जिक्र नहीं है, तो हमारा मकसद क्या है इस सवाल में? अल्फा गायब करना है। अब अल्फा गायब कैसे होगा? देखिए यहां अल्फा आ रहा है, ये रहा कॉस अल्फा और ये रहा है साइन अल्फा। मेरे भाई बात को सुनना। तो अगर मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूं तो इधर गुणा हो जाएगी ए कॉस बीटा। अगर मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगी? ए कॉस बीटा। और यहां से देखो, अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकालूं साइन अल्फा की, तो कितनी आ जाएगी? उधर गुणा हो जाएगी बी साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बी साइन बीटा। हमें यहां से मेरे भाई क्या करना है? क्या हो गया? हमें यहां से बीटा की, साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। यानी कि हमें अल्फा की कोई जरूरत नहीं है, ना तो सवाल के ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ना हमें अल्फा चाहिए। तो हमें अल्फा गायब करना है। तो ये टाइप है इलिमिनेशन वाला। अब ये कॉस अल्फा है बच्चों, ये साइन अल्फा है। अब ये बताओ अल्फा कैसे गायब होगा? जब आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हो तो गायब हो जाएगा। अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, फॉर्मूला बन जाएगा ना। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ता हूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर। बस हो गया सॉल्व। हमें बीटा निकालना है, साइन स्क्वायर बीटा। तो इस कॉस स्क्वायर बीटा को भी आप साइन में लिख दीजिए। भाई कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर बीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख देंगे, ए स्क्वायर से गुणा हो जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, साइन स्क्वायर बीटा चाहिए हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इसको इधर ले आते हैं। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर बीटा को इधर ले आते हैं तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। हम इसे लेफ्ट साइड में ले आए, हम इस चीज को लेफ्ट साइड में ले आए। साइन स्क्वायर बीटा मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। 1 चला जाएगा राइट साइड में, 1 चला जाएगा राइट साइड में, बराबर ए स्क्वायर माइनस 1, बराबर ए स्क्वायर माइनस 1। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे ऐसा सवाल? क्या आप लोग ऐसा सवाल कर लोगे?
तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो चीज आपसे पूछी गई है उस पर ध्यान रखो, जिसकी जरूरत नहीं है उसको इलिमिनेट करो। ये इलिमिनेशन वाला टाइप है। बिल्कुल ऐसा ही अगला सवाल है सीजल 2023 प्री का, खुद से ट्राई करना, ये करेंगे। सवाल नंबर 56 बताइए। 56 बताओ बच्चों क्या आंसर है इसका। क्या हुआ? अरे क्या हुआ दोनों? अगला टेन एल्फा बराबर एन टेन बीटा साइन एल्फा बराबर एम साइन बीटा, ये आपको दिया गया है मेरे भाई। सवाल में आपको दिया है कि अगर टेन एल्फा बराबर एन टेन बीटा है, साइन एल्फा बराबर एम साइन बीटा है, तो पूछा है कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू क्या होगी। आंसर जो है एम और एन की टर्म में, आंसर जो है वो एम और एन की टर्म में है। ठीक है भाई, हमें पूछा है कॉस स्क्वायर एल्फा, हमें एल्फा पूछा है, यानी कि यहां पे दो एंगल दिख रहे हैं एल्फा और बीटा। हमें बीटा की कोई जरूरत नहीं है, बीटा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर एल्फा, आंसर है एम एन की टर्म में। तो बीटा का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, तो हमें बीटा गायब करना है। कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, बीटा गायब करिए, बीटा आपको गायब करना है। ये आ रहा है टेन बीटा, ये आ रहा है साइन बीटा। टेन बीटा साइन बीटा में कोई रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आप एक बात जानते हो मेरे भाई, टेन का उल्टा होता है कॉट, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये सब लोग जानते हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, उनमें रिलेशन है। कॉसेक स्क्वायर बीटा, टेन का उल्टा कॉट होता है, माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 1। ये तो मेरे भाई एक काम करिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक काम करो, हमें बीटा गायब करना है। टेन साइन में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन टेन का उल्टा कॉट है, साइन का उल्टा कॉसेक है, और उनमें रिलेशन है कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 1। आपको दिया है टेन अल्फा बराबर एन टेन बीटा, टेन को धर लाओ, ये टेन को धर लाइए, 1/10 बीटा क्या आ जाएगा मेरे भाई, बराबर टेन अल्फा चला जाएगा राइट साइड में, n/10 अल्फा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये 1/10 कॉट बीटा की वैल्यू आ गई जी n कॉट अल्फा, कॉट बीटा बराबर n कॉट अल्फा। क्या मेरी बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। ऐसे यहां देखो, अगर मैं साइन बीटा को ले आऊंगा, अगर मैं साइन बीटा को लेफ्ट साइड में लाऊंगा, तो 1/sin क्या हो जाएगा, कॉसेक बीटा, 1/sin हो जाएगा कॉसेक बीटा बराबर साइन अल्फा उधर चला जाएगा, यानी कि m/sin, 1/sin कॉसेक अल्फा, m कॉसेक अल्फा। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो मेरे पास कॉट बीटा की वैल्यू आ गई, कॉसेक बीटा की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां रख दो, ये वैल्यू यहां रख दो मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम है? कॉसेक बीटा यानी कि m स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट बीटा आ गया जी n कॉट अल्फा माइनस n स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 1। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। और मेरे भाई क्या आप लोग यहां से, आपको निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फा, कन्वर्ट कर लीजिए। कॉसेक स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, 1/कॉसेक क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, बराबर 1। मैं एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, पेपर में इतना नहीं लिखना होगा। अब नीचे मेरे प्यारे भाई ये भी साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी उधर गुणा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, करना क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा निकालना है, तो ये आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बटे साइन स्क्वायर अल्फा है ना, साइन स्क्वायर अल्फा बटे में इसकी राइट साइड में गुणा हो जाएगी बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। और आप में से हर कोई जानता है कि साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा को भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमारी नजर बाज की तरह क्लियर है। कॉस अल्फा निकालने में सवाल खत्म हो गया, एंड हो गया। 1 को इधर ले आइए, एम स्क्वायर माइनस 1, ये उधर चला जाएगा राइट साइड में, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, एन स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे, एन स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आ गया मेरे भाई, ये नीचे आ जाएगा,
एन स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई एम स्क्वायर -1 बटे एन स्क्वायर -1। मैंने एक एक स्टेप लिख के बता दिया, एक एक स्टेप। हालांकि पेपर में आपको इतना नहीं करना है, आप शॉर्ट में लिखिएगा। बी ऑप्शन आंसर है। बहुत बढ़िया तरीका है। बच्चा कह रहा शेखरान पटेल डिवाइड कर सकते हैं भाई। हमें चाहिए कि आप थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाते, हमें चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा। ऑप्शन है एम एन में, बीटा नहीं है। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो बीटा गायब होगा क्या? नहीं होगा। हमें ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे बीटा गायब हो, बस। जिंदगी का मकसद ऐसा है, कुछ भी करके बीटा डिलीट करना है। तो बीटा, यहां टेन बीटा, यहां साइन बीटा है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा 1 होता है। तो मैंने कॉसेक बीटा की वैल्यू निकाली, कॉट बीटा की वैल्यू निकाली, यहां पे रख दिया, बीटा गायब हो गया। ये अप्रोच है मेरे भाई, ठीक है। देखो ये जैसे ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है सवाल में। ये इसका सॉल्यूशन है मेरे भाई, ठीक है ना। ये आपको 3-4 लाइन इसमें लिखनी है, आसान सा सवाल है। मुझे लगता है ऐसा कोई भी सवाल कर लोगे। वैसे तो ये वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा वैसे तो, पर अगर सपोज पेपर में आगे एम और एन की कोई वैल्यू दे दी, सपोज एम की जगह 5 लिख दिया, एन की जगह 8 लिख दिया, तो ये आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं एलिमिनेशन से करने, 2 मैंने करा दिए, 1 आप करना है, ठीक है जी। आगे 57 नंबर क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। 58 नंबर सवाल जल्दी से। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का सवाल 2022 का करो। अगर माइनस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 6 है तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या है? बताइए मेरे भाई। अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चों, अगला टाइप है, और इस टाइप का मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही। और ये बहुत हैवी हो सकता है मेरे भाई। ये अलजेब्रा में भी मैं करवाता हूं। देखो दोस्त, अगर, ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर x -1/x k है, अगर x -1/x k है मेरे भाई, तो x + 1/x की जो वैल्यू होती है, x + 1/x की वैल्यू वो होती है √k² + 4। याद कर लीजिएगा मेरे भाई। इसी तरीके से अगर मैं इसका उल्टा लिखूं कि अगर x + 1/x k है, x + 1/x k है, तो x -1/x की जो वैल्यू होती है वो है √k² - 4। ये सवाल त्रिकोणमिति का है, पर ये होगा अलजेब्रा से। ये अलजेब्रा के 2 कॉन्सेप्ट है, कॉपी में लिखो, इनको याद कर लो, कॉपी में लिखो, इनको याद कर लो, ठीक है ना। कहां से आया, कैसे आया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट है। अगर आपको x -1/x से माइनस से प्लस में जाना है और प्लस से माइनस में जाना है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मेरे भाई। अब जैसे क्वेश्चन है, बच्चों को लगेगा त्रिकोणमिति का बड़ा मुश्किल सवाल आया पेपर में, लेकिन ये सवाल त्रिकोणमिति का है ही नहीं बच्चों। ये सवाल तो एक्चुअल में अलजेब्रा का है। और ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। ये माइनस साइन थीटा, साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन थीटा, साइन का मतलब 1/कोसेक, साइन का मतलब 1/कोसेक, 1/कोसेक बराबर 6। और आपसे पूछा क्या है? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये रहा कोसेक थीटा, कोसेक पहले लिख लेते हैं, प्लस साइन थीटा, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब 1/कोसेक, साइन थीटा का मतलब 1/कोसेक। ये आपसे पूछा है मेरे भाई, क्या आपको दिख नहीं रहा? क्या आपको दिख नहीं रहा? टाइप नंबर 2 मेरे भाई, आपको अगर x -1/x k दिया है, x + 1/x निकालना है, तो √k² + 4। अगर माइनस से प्लस में जाना है तो क्या फॉर्मूला है? √k² + 4, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 + 4 40। √40 इस सवाल का आंसर है, √40। समझ में आ गया? यानी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधा सवाल कर लोगे। अब जैसे आपके सामने पेपर में यही क्वेश्चन आ गया,
आपके सामने पेपर में यही क्वेश्चन आ गया कि यदि कॉस थीटा चलो ये बताओ कि यदि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5 तो प्लस तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। यह सवाल आपके सामने आ गया इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी टाइप पर। बताइए, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल सवाल आया सर त्रिकोणमिति का पेपर में, जबकि सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं, यह है अलजेब्रा का। दिया है सेक प्लस कॉस। कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, 1/सेक। सेक थीटा प्लस 1/सेक थीटा 5 है। पूछा है सेक माइनस कॉस। कॉस का मतलब क्या होता है, 1/सेक। आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई कि अगर x प्लस 1/x 5 है, x प्लस 1/x 5 है, तो मैंने क्या लिखवाया फॉर्मूला, अगर x प्लस 1/x के है तो x माइनस 1/x क्या, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, रूट के स्क्वायर माइनस 4, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 25 माइनस 4 रूट 21। सवाल का आंसर आ गया अंडर रूट 21। बात खत्म। ठीक है, तो ये टाइप ऐसा है मेरे भाई, जब आपको फॉर्मूला याद होगा तभी कर पाओगे। अगला मेरे दोस्तों, अगला टाइप, अगला टाइप या फिर अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप अगला कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको 10-12 सवाल कराऊंगा। अगला टाइप आज की क्लास का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए मेरे भाई, अगर ध्यान से, अगर आपको इस तरीके से दिया गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी है, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी है मेरे भाई, तो आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी है, साइन कॉस को आपस में बदल देंगे, साइन कॉस को, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और बीच में माइनस, माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या, ये है मेरे, ये कॉन्सेप्ट है, सवाल नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए मेरे भाई आपके सामने कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, प्लस है, आपसे पूछा जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा क्या होगा, केवल साइन कॉस को आपस में बदल दिया है, कॉस आ गया साइन आ गया, बीच में माइनस। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना मेरे भाई, जिन दुनिया में कभी भी ऐसा सवाल आए, आप इसको एक्स मान लीजिए कि माना ये एक्स है, और बच्चों हमें करना क्या है, हमें एक्स का मान ही निकालना है, हमें करना क्या, हमें एक्स का मान निकालना है। अब आप मुझे बताइए कैसे सॉल्व होगा, सोचो कैसे सॉल्व होगा। दुनिया में बच्चा बच्चा ये जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है कि नहीं। अगर मुझे यहां से x का मान निकालना है तो एक ही रास्ता है, इन दोनों का आप स्क्वायर करो, पहले आप इन दोनों का स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद आप इनको ऐड कर दो, स्क्वायर एंड ऐड। पहले आप इनका वर्ग करो और वर्ग करने के बाद इनको जोड़ दो, अपने आप आ जाएगा। पहले आप स्क्वायर करो फिर आप इनको ऐड कर दीजिए। आप बोलोगे कैसे, दोनों ही तरफ इन दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद जोड़ो। आप मुझे बताओ इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, मैं डिटेल में लिख रहा हूं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। आप बोलोगे हां जी सर यही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का क्या आएगा बच्चों, तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और -2ab कॉस थीटा साइन थीटा, कि हमने पढ़ा है a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और बच्चों राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में भी आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे, c का स्क्वायर करो और x का स्क्वायर करो, राइट साइड में भी आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में भी आप स्क्वायर वर्ग करके जोड़ेंगे c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, कोई परेशानी इसमें नहीं। ध्यान से देखिए मेरे भाई, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा -2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट जाएगा, ये कट गया, तीन टपाक डमडम हो गया इसका। और ये क्या बन गया मेरे भाई, आप इसको देखो, ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया जी, 1 हो गया, ब्रैकेट में 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये हो गया मेरे भाई ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस, बिल्कुल ऐसे ही। आप ये बताओ ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई, बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बराबर, राइट साइड में क्या आएगा बच्चों, राइट साइड में आएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में आएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई, ये भी बन गया, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी रट लीजिए, इसको भी बिल्कुल दिमाग में रट लीजिए। कभी भी ऐसा सवाल आए कि आपको दिया हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर इस एक्स, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो सीधा क्या आएगा, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी रट लीजिए, याद कर लीजिए, इसको भी रट लीजिए मेरे प्यारे भाई, याद कर लीजिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। अगर आपसे एक्स का मान पूछा जाए तो सी स्क्वायर को धर ले आओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे भाई। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, तो जब आप अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भाई, अंडर रूट प्लस माइनस आएगा मेरे भाई, प्लस माइनस, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स, ये एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई। यानी कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस, इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, याद करने की जरूरत नहीं है, याद आपको यही वाला करना है, याद ना आपको यही वाला करना है कि कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस बनेगा, कभी भी ऐसा कोई सवाल बनेगा, आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर राइट साइड में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान निकालना है, सी स्क्वायर इधर आ गया, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट है। अब ये देखो, ये मेरे दोस्तों सवाल नंबर 59, ये सवाल ऐसा है जो एसएससी के पेपर में हर साल आता है, हर साल। भाई इतने सारे पेपर होते हैं एसएससी के, 9 पेपर एसएससी लेती है, इतनी सारी शिफ्ट बनती है, किसी ना किसी शिफ्ट में तो हर साल 100% ये सवाल आना तय है। सवाल क्या, फॉर्मूला, ये केवल फॉर्मूला ही पूछता है एसएससी, केवल फॉर्मूला ही तो है ये, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी। आपसे पूछा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा क्या होगा, मैंने अभी समझाया क्या होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन। क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी ऑप्शन, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी ऑप्शन। ठीक है ना, हर साल आने वाला चीज है मेरे भाई एग्जाम में। ठीक है जी, सीधा फॉर्मूला, सीधा कॉन्सेप्ट भी पेपर में पूछा आता है। देखिए, ऐसा नहीं कि बात केवल एसएससी तक रिलेटेड, आप सीडीएस का पेपर देखेंगे तो सीडीएस में भी ऐसे सवाल मिलेंगे, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। जैसे सवाल देखो, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5।
आपसे पूछा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान किसके बराबर है। चलो इससे आप करना, मैं ये वाला बताता हूं आपको, ये वाला मैं बताता हूं, सेम ही है, उसको आप करना। ये देखिए बच्चे, दोनों सेम ही एक जैसे सवाल है, एक मैं बता रहा हूं, एक आप कर लेना। बोला है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स बराबर 2। अगर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स 2 है, ये दिया हुआ है। अगर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स बराबर 2 है, पूछा क्या है 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। मैंने क्या सिखाया, एक्स तो पहली ऑक्यूपाइड हो गया। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, इसकी जो वैल्यू जो आपको निकालनी वो है क्वेश्चन मार्क। क्या सिखाया बेटा, शॉर्टकट, जब भी ऐसा सवाल आए दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो। स्क्वायर करके जोड़ने पर क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर राइट साइड में 2 का स्क्वायर प्लस, ये आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, 25 में से 4 घटाएंगे 21, 25 माइनस 4 21, 21 आ गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो जो आपको कैलकुलेशन करना है वो रूट 21 आ गया। रूट 21 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर है यहां पर ए। विश्वास माने ये सवाल भी सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है कि भाई दोनों का वर्क करके जोड़ दे, उसके लिए तो सवाल हलवा है, और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता उसके लिए सवाल बहुत जंग से भी मुश्किल है। ये बताइए, नेक्स्ट सवाल नंबर 62 बनाओ। 62 से पहले ये वाला बनाइए, करो बनाओ। बनाओ बच्चों। क्या दिया मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब साइन थीटा प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉस थीटा बराबर 7, ही आपको दिया है। और क्या दिया मेरे भाई, और भी तो कुछ दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉस थीटा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन थीटा बराबर 5, ये भी आपको दिया है। इसकी भी वैल्यू आपको दी है। पूछा ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, देख रहे हैं वही पैटर्न है, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो गया, इंटरचेंज हो गया, साइन कॉस आपस में बदल गए, यहां कॉस आ गया, साइन आ गया। क्या सिखाया मैंने ऐसे सवाल में, जब भी ऐसा सवाल आए आप दोनों का मेरे प्यारे में स्क्वायर करिए और स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर देन ऐड, यही सिखाया है। आप बोलोगे सर आपने बहुत अच्छा सिखाया हमें, दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए मेरे भाई। अगर मैं यहां पे इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूं तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर बराबर राइट साइड में 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत अच्छी बात आपने बताई, दोनों का वर्ग करके जोड़ दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समस्या नहीं। आप में से हर कोई बात बच्चा ये बात जानता है कि भाई हमने आपको सिखाया ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ, नहीं जानते, हमने सिखाया ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्वाइस क्या आ जाएगा, ए क्यूब का स्क्वायर ए की पावर 6 प्लस बी क्यूब का स्क्वायर बी की पावर 6, ये आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर बराबर, राइट साइड में क्या आएगा जी, ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 आ जाएगा 74, ये 74 आ गया। हमें सवाल में पूछा ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, 2 से कट जाएगा 74 37 बार, तो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 आ गया 37, ये आंसर है 37, बात खत्म। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, कर लोगे मेरे भाई, क्या आप कर लोगे, क्या आप कर लोगे। ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो मेरे भाई एक एडवांस वर्जन है, इसी का एडवांस आप याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रहने दीजिएगा। एक और कॉन्सेप्ट यहां से, अगला कॉन्सेप्ट कि भाई
अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के है, अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के है, अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के है, तो मुझे यह बताओ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से जवाब देंगे मेरे भाई सब लोग। प्यारे बच्चों, अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई। ये प्लस है और यहां माइनस हो गया। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई। आप यहां से देखिएगा, ये 1 है, ये 1 है, यहां भी 1 से गुणा है, यहां भी 1 से गुणा है, ये 1 से गुणा है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 से गुणा है, 1 से। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा, वर्ग वर्ग और जोड़ करो, है ना, इनको वर्ग करो फिर इनको जोड़ो, वर्ग करो फिर इनको जोड़ो, यही करना है। अगर मैं इनका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या आ जाएगा बेटा, के स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, ये आएगा ना। ए बी की जगह 1 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 माइनस के स्क्वायर बराबर, 2 माइनस के स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट लीजिए, अगर आप दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क। यानी कि मेरे प्यार भी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी आप जो है याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, याद कर लेते हैं तो समझाने, ठीक है। नहीं याद कर पाते हैं तो वो लॉजिक तो है ही मेरे प्यारे भी कि आपको स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के है तो कॉस माइनस साइन क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब सवाल देखो, जैसे ही वाला सवाल है, सवाल नंबर 62, ये 2017 के मीन्स में है सवाल, सीजीएल के 2017 मीन्स के पेपर में, जब 100 सवाल आते थे बेटा मैथ्स के। सवाल है, यदि सेक थीटा इंटू कॉस प्लस साइन बराबर रूट 2, ये आपको दिया है मेरे भाई, है ना। अगर सेक थीटा इंटू कॉस प्लस साइन बराबर रूट 2 तो आपसे पूछा है 2 साइन थीटा बटे कॉस माइनस साइन। कन्फर्म है, इतना कन्फर्म है, सवाल तभी सॉल्व होगा जब कॉस माइनस साइन की वैल्यू निकलेगी। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पता होगी, तभी सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। ये क्या दिया मेरे भाई, अगर मैं सेक थीटा को राइट साइड में ले जाऊं, अगर मैं सेक थीटा को राइट साइड में ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर बराबर रूट 2 बटे सेक थीटा, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, और 1 बटे सेक क्या होता है, 1 बटे सेक होता है कॉस, तो ये आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा। लेकिन हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या दिख रहा है आपको, कॉस माइनस साइन दिख रहा है, और मैंने अभी समझाया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या आएगा, प्लस माइनस। देखो बच्चों, आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, इस सवाल के सारे ऑप्शन पॉजिटिव है ना, सवाल के सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव लो। अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, 2 माइनस के स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ये आपका के है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन, 2 कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट, 2 का अंडर रूट रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, तो ये रूट 2 साइन थीटा आ गया मेरे बच्चे। तो कॉस माइनस साइन की वैल्यू आ गई रूट 2 साइन थीटा, कॉस माइनस साइन की वैल्यू आ गई रूट 2 साइन थीटा। ये आप यहां रख दीजिए मेरे भाई, ये आप यहां रख दीजिए, तो 2 साइन थीटा बटे कॉस माइनस साइन आ गया रूट 2 साइन थीटा, कॉस माइनस साइन आ गया अंडर रूट 2 साइन थीटा, यहां वैल्यू रख दीजिए।
साइन से साइन कट गया भाई, 2 को √2 से भाग देंगे √2। ये मींस का सवाल है, ये मींस का क्वेश्चन है। डी कर लोगे क्या? एक स्टेप में होने वाली चीजें हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भाई दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आता है। मैंने ये डायरेक्ट याद कर लिया, क्यों? किससे मेरा समय बचे। सवाल देखेंगे 64। ये बताइए, सवाल में आपको दिया है मेरे भाई cos 27 डिग्री। बहुत अच्छा सवाल है भाई, और 1 सेकंड में होगा। cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री बराबर के। cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री बराबर के, ये आपको दिया हुआ बच्चे। cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री के है। आपसे पूछा है cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री क्या होगा। cos स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान क्या होगा मेरे भाई, समझो। वैसे अगर इस सवाल में, ये तो एग्जामिनर का दिमाग नहीं चला, इस सवाल में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था, आपको इतना देता कि cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री बराबर के। आपसे पूछता सीधा बताओ cos 54 डिग्री क्या होगा, cos 54 डिग्री क्या होगा, आपसे सीधा ये पूछता। क्योंकि हमको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। बेसिकली अगर क्वेश्चन में cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ना पूछ के cos 54 डिग्री भी पूछ सकता था, ये तो पेपर में आया हुआ है। पर मैं आगे बता रहा हूं कि हो सकता है आगे वाले जमाने में सवाल ये ना लिख के सीधा cos 54 डिग्री के, क्योंकि 54 का आधा 27, तो cos 54 डिग्री बराबर cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। आप बताओ ये कैसे आएगा, आप बताओ ये कैसे आएगा, बीच में माइनस है। तो मेरे भाई इस सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। अगर cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री के है, तो मुझे ये बताओ cos 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री क्या होगा, क्या होगा जल्दी से। तो आप कहोगे सर जी, अगर cos 27 डिग्री प्लस साइन cos थीटा प्लस साइन थीटा के है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या आएगा, √2 माइनस के स्क्वायर, √2 माइनस के स्क्वायर। ये सारे ऑप्शंस यहां पे पॉजिटिव हैं। इन दोनों की गुणा ही तो पूछा है आपसे, अगर आप इन दोनों की गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। आप इन दोनों की गुणा करोगे यही आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। भाई फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos 27 प्लस साइन 27 गुणा cos 27 माइनस साइन 27 क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। बस इनकी गुणाई तो करनी थी। क्या आ गया आंसर, k√2 माइनस के स्क्वायर, k√2 माइनस के स्क्वायर, ये इसका आंसर है बच्चे। कौन सा, ऑप्शन ए करें। नेक्स्ट ये बताइए, अगला सवाल सीडीएस के होगा, सीडीएस के पेपर का होगा बच्चे क्वेश्चन। बनाइए। सवाल है, अगर cos 41 डिग्री प्लस साइन 41 डिग्री के है, cos 41 प्लस साइन 41 डिग्री के है, तो पूछा है cos क्यूब 41 डिग्री माइनस साइन क्यूब 41 डिग्री का मान क्या है। ये सवाल है, ये बताओ मेरे भाई क्या आएगा जी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, कॉस माइनस साइन इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला है बच्चों। क्या यही फॉर्मूला है एलजेब्रा में, ए क्यू माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा कॉस माइनस साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया। तो आ गया भाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। पहले एक्सपेंड कर लो ना इसको, और तो कोई रास्ता है नहीं। अब कॉस माइनस साइन तो डायरेक्ट आ गया मेरे भाई। आप बताओ, अगर कॉस 41 डिग्री प्लस साइन 41 डिग्री के है,
अगर कॉस 41 डिग्री प्लस साइन 41 डिग्री के है तो कॉस 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री क्या आएगा? अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। मेरे भाई बोलो, पॉजिटिव है, ऑप्शंस पॉजिटिव ही लेंगे। अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के है तो कॉस माइनस साइन क्या आएगा? सीधा फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, रूट 2 माइनस के स्क्वायर मल्टीप्लाई। यानी कि मुझे केवल ये निकालना है कॉस इंटू साइन। जैसे ही कॉस इंटू साइन आया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि रूट 2 माइनस के स्क्वायर आएगा, रूट 2 माइनस के स्क्वायर आएगा। ये वाले ऑप्शन तो गलत हो गए, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। कॉस इंटू साइन कैसे आएगा मेरे भाई? आप मुझे बताओ, कॉस इंटू साइन कैसे आएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये सीडीएस का। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, कॉस इंटू साइन आएगा दोनों तरफ से स्क्वायर करके। मेरे भाई दोनों तरफ से स्क्वायर करके, अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे, मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 41 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर के स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बताओ। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ही होता है, कॉस प्लस साइन का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस इंटू साइन क्या आएगा मेरे भाई? 1 उधर चला जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1, 2 नीचे, के स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 यहां रख दो, यहां वैल्यू रख दो। तो कॉस इंटू साइन आएगा मेरे भाई, कॉस इंटू साइन आएगा के स्क्वायर माइनस 1 बटे 2। कॉस इंटू साइन आएगा के स्क्वायर माइनस 1 बटे 2, यहां वैल्यू रख दो भाई। कॉस इंटू साइन की वैल्यू रख दी, के स्क्वायर माइनस 1 बटे 2। 2 की 1 में गुणा होगी, 2 एकम 2, 2 में माइनस 1 जोड़ेंगे प्लस 1, तो ये आएगा के स्क्वायर प्लस 1 बटे 2, के स्क्वायर प्लस 1 बटे 2। मैंने सॉल्व कर लिया मेरे भाई, ये इसका आंसर है। देखो कितना बेहतरीन सवाल है भाई साहब, मैं होता तो ऑस कर देता। के स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, पहला ऑप्शन आंसर है, पहला पहला ऑप्शन आंसर। मजा आया ना? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये बताइए 66 नंबर सवाल करो बच्चों। 4 क्वेश्चन हो रहे, फिर अगला टाइप आएगा। करिए मेरे भाई। चार क्वेश्चन और हैं। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है तो साइन प्लस कॉस बताइए। अरे वाह मेरे भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है। आपसे पूछा है साइन प्लस कॉस क्या आएगा, साइन प्लस कॉस क्या होगा? भाई ये भी तो सेम ही है भाई, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा भाई, माइनस से प्लस ही तो हो गया, माइनस प्लस है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। आप ये मत सोचो यहां के लिए कोई अलग फॉर्मूला लगेगा, यहां भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई। चाहे प्लस से माइनस में जाना हो चाहे माइनस से प्लस में, कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों अभी वही आएगा, जो सेम चीज आएगी मेरे भाई। तो साइन प्लस कॉस क्या आएगा? अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, सीधा अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, के की जगह 4/5 है, 4/5 का स्क्वायर 16/25, 4/5 का स्क्वायर 16/25, 25 दूनी 50, 50 में से 16 घटाएंगे 34, ऊपर आ गया रूट 34, नीचे बचा 25 का अंडर रूट 5, रूट 34/5 आंसर सी ऑप्शन। खत्म। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, रूट 2 माइनस के स्क्वायर। अगर एक के दिया है तो ये रूट 2 माइनस के स्क्वायर। अगला 67 बनाइए। सीपीयू 2023 में आया मेरे भाई ये वाला सवाल, सीपीयू 2023 में बोला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 11/3 है, साइन प्लस कॉस रूट 11/3, कॉस माइनस साइन पूछा है, सेम
भाई ये क्या दिया, कॉस प्लस साइन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस प्लस साइन √11/3, कॉस माइनस साइन पूछा है तो √2 माइनस के स्क्वायर, √2 माइनस के स्क्वायर, के की जगह √11/3 है, √11/3 का स्क्वायर 11/9, √11/3 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 11 7, √7/3, √7/3 आंसर है डी ऑप्शन। कर लोगे बच्चों, क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? अगला, अगला मेरे भाई, अगला ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं दिया है। देखो यहां ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं दिया है तो मैंने पॉजिटिव लिया, अगर प्लस माइनस होते तो प्लस माइनस वाले मार्क करते, फिर हम आंसर। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे भाई। अब मेरी बात गौर से सुनना मेरे दोस्त, मेरी बात गौर से सुनना। मैं आपको ना ये वाला सवाल देता हूं कि यदि ये वाला क्वेश्चन देता हूं कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर शीट में कौन सा डाला है हमने, मैं आपको सवाल देता हूं, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 47/37, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 47/37, ये आपको दिया है। ठीक है बेटे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 47/37 पूछा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, ये मेरा सवाल है, आप बताइए बच्चे, ये मेरा सवाल, सवाल में आपको दिया है मेरे भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 47/37 पूछा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई एक रास्ता तो ये हो गया डायरेक्ट √2 माइनस के स्क्वायर, √2 माइनस के स्क्वायर, ये आ गया। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सवाल बनाता है, जानबूझ के, कैलकुलेशन देखे कलेजा कांप जाएगा, कैलकुलेशन देख के, प्लस माइनस में प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस √2 माइनस के स्क्वायर, कैलकुलेशन देख के कलेजा कांप जाएगा। एक्चुअली ये जो सवाल है एग्जामिनर ने दूसरे पर्पज से बनाया, ये एक और तरीके से आप सोच सकते हो। आप कहोगे सर कैसे, एक बार बताओ। साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनियस, कॉस थीटा होता है भाई बेस बटे हाइपोटीनियस, बेस बटे हाइपोटीनियस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनियस, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटीनियस, यही है। और मैं इनको जोड़ रहा हूं, जोड़ के कितना आ रहा है 47/37, जोड़ के कितना आ रहा है 47/37, यही है। साइन थीटा लंब बटेकरण, कॉस थीटा आधार बटेकरण, तो बटे तो हाइपोटीनियस ही है ना भाई, बटे तो हाइपोटीनियस ही है ना, बटे तो हाइपोटीनियस है ना, साइन थीटा है लंब बटेकरण, कॉस थीटा आधार बटेकरण, तो बटे तो हाइपोटीनियस ही है ना। अब हाइपोटीनियस जो यहां 37 दे रखा है, क्या 37 हाइपोटीनियस का कोई ट्रिपलेट बनता है क्या? 37 अगर हाइपोटीनियस तो मेरे दिमाग में तो एक ही ट्रिपलेट आता है, 12 35 37 या 35 12 37, एक ही ट्रिपलेट आता है मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर, हो गया। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परपेंडिकुलर 35 और आपका बेस 12 हो, 35 जमा 12 47, ये तो सेट हो गया, ये तो सेट हो गया मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि आपका परपेंडिकुलर 12 हो बेस 35 हो, आगे पीछे कैसे भी हो सकता है भाई साहब, आगे पीछे कैसे भी हो सकता है भाई। 35 12 जोड़ के भी 47 आएगा, 12 35 जोड़ के भी 47 आएगा ना, दोनों ही केस बन सकते हैं। हम हाइपोटीनस तो फिक्स है 47, हाइपोटीनस तो फिक्स है, लेकिन ये परपेंडिकुलर बेस तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनको जोड़ के 47 आना चाहिए, इनको ऐड करके 47 आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये लॉजिक थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है।
भाई परपेंडिकुलर अगर 35 है, बेस 12 तो 35 12 47। अगर मैं परपेंडिकुलर 12 मानूंगा, बेस 35 मानूंगा, तो 12 35 को जोड़ के तो भी 47 आएगा। यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा मेरे भाई 35/47 माइनस 12/47, यानी कि 35/37, 35/37 माइनस 12/37, या उल्टा भी आ सकता है 12/37 माइनस 35/37, दोनों ही आ सकते हैं। यानी कि इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस 23/37 आएगा, प्लस माइनस 23/37, ये इसका आंसर है। बोलो, प्लस माइनस 23/37, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, किसी बच्चे को कोई समस्या है? भाई हाइपोटेनस तो 37 है, ऊपर 35-12 भी हो सकता है, या 12-35 भी हो सकता है। तो आंसर या तो 23/37 आएगा या -23/37 आएगा, दोनों ही पॉसिबल है। तो प्लस माइनस 23/37 इसका आंसर होगा, प्लस माइनस 23/37, प्लस माइनस में वो भी। बोलो बच्चे, क्लियर? बोलो बच्चे, क्लियर है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो यार तुम लोग हैं, कुछ तो बोलो। अगर ये क्लियर है मेरे भाई तो ये वाला सवाल देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 23/17 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपसे पूछा है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर प्लस बेस बटे हाइपोटेनस आएगा ना, और यहां पे हाइपोटेनस है कितना, यहां पे हाइपोटेनस है कितना 17। हाइपोटेनस जो है मेरे भाई वो आपको नीचे दे रखा है 17। 17 का कोई ट्रिपलेट होता है क्या मेरे भाई? भाई यहां साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, नीचे हाइपोटेनस आएगा, जबकि यहां नीचे है कितना हाइपोटेनस 17। तो हाइपोटेनस आपको 17 दे रखा है, 17 का कोई ट्रिपलेट है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, 8 15 17 ट्रिपलेट है, यानी कि ये 8 होगा 15 होगा, 8 जमा 15 23, 8 15 23 सेटिस्फाई कर रहा है। या उल्टा भी हो सकता है, हो सकता है ये 15 हो ये 8 हो, उल्टा भी हो सकता है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा जी 15-8, 7/17, प्लस माइनस 7/17, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन प्लस माइनस 7/17। एक सेकंड में सॉल्व। नेक्स्ट, ये बताइए 69 करो बच्चों। सवाल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1/29। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आएगा? साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1/29 है। सवाल में आपसे साइन प्लस कॉस पूछा है। अब आप मुझे बताओ, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, तो बटे हाइपोटेनस आएगा, बराबर 1/29। अब आपको दिख रहा है यहां पे 29 है, हाइपोटेनस की जगह 29 लिखा हुआ है, और 29 का एक ही ट्रिपलेट मुझे दिखता है, 20 21 29 एक ही ट्रिपलेट मुझे दिखता है, कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा। अब परपेंडिकुलर में से 20 घटा के एक आना चाहिए, एक कब आएगा? एक तब आएगा जब आप 21 में से 20 घटाओगे, यानी कि कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि परपेंडिकुलर आपका 21 होगा और बेस आपका 20 होगा। 20 माइनस 21 नहीं कर सकते, अगर आप परपेंडिकुलर 20 मानोगे बेस 21 मानोगे तो 20 माइनस 21 -1 गलत हो जाएगा। तो आपका परपेंडिकुलर 21 होना चाहिए, बेस बेस 20 होना चाहिए, 21 - 20 1 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि साइन थीटा आ गया मेरे भाई परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 21/29, कॉस थीटा 20/29। ये हो गया मेरे भाई 41/29, ये आंसर है ए ऑप्शन, 41/29। बच्चों क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? स्टूडेंट क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, ये टाइप खत्म हो गया, अब मैं इस सीट का आखिरी टाइप पढ़ाने जा रहा हूं, आखिरी टाइप। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? हाँ या ना? बताओ जरा, हाँ या ना बताइए।
करेंगे नहीं सर, फाड़ देंगे भाई साहब, जितना मैंने आपको कराया इस टाइप पे। हाँ, ये वाला जो है केवल ट्रिपलेट पे ही अप्लाई होगा, ये वाला जो है ना, जानबूझ के ऐसे सवाल देगा मेरे भाई। क्लियर? आप बताओ, अगर कोई बच्चा अब भी ना करे तो धिक्कार है, उस पर धिक्कार। जैसे ये टाइप मैंने शुरू किया भाई, सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने प्रूफ करके दिखाया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हर साल आता है तो चलो मैंने कॉन्सेप्ट वाला सवाल भी डाल दिया। हो चाहता तो मैं सीट में ना डालता, पर मैंने डाल दिया आपको बताने के लिए कि हर साल आता है। फिर भैया हमने इस पे जो है क्वेश्चंस करे, है ना, ये सारे क्वेश्चंस करे। फिर इसी का मैंने एक और इसी में से एक शॉर्ट ट्रिक निकाल दी, कॉन्सेप्ट नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक है। फिर हमने शॉर्ट ट्रिक पर सवाल कर लिए, अच्छे बड़े छोटे मोटे। फिर यहां पे एक स्पेशल केस बनता है, स्पेशल केस बना दिया। अब भी ना हो तो बेटा धिक्कार है बड़ा वाला तुम पे। फिर इतना कोई नहीं पढ़ाएगा जितना मैंने पढ़ाया। आप चेक कर लो, आप 10 बैच रख के देख लो, इस सीक्वेंस में इतना बढ़िया तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। जी आगे चलते हैं। ठीक है, एक सवाल यहां पे रह गया, ये सवाल यहां गलती से डल गया, यहां पे आ गया 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा 37 है। तो 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा क्या, देखिए मेरे भाई, प्लस का माइनस हो गया, इंटरचेंज हो गया, साइन कॉस आपस में इंटरचेंज हो गया। क्या तरीका है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, स्क्वायरिंग एंड ऐड। तो 12 का स्क्वायर जमा 35 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर जमा 35 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। मैं पढ़ाता हूं तो मैंने जब मैं ये बोलता हूं कि ये टाइप खत्म, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होता है कि अंदर से कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल वो नहीं है कि ये ले, ये कॉन्सेप्ट ले, ये एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट एक सवाल, मेरा वो तरीका नहीं है। फिर वो टीचर क्या करते हैं कि पहले बैच पढ़ाएंगे, फिर बच्चे को कहेंगे कि ले भाभी मेरा प्रैक्टिस बैच आ गया है, ये ले, ये तू प्रैक्टिस बैच ले ले। मैं कहता हूं हमारा तो कोई प्रैक्टिस बैच आता ही नहीं, हमारा एक ही बैच आता है 0 to 0, हम अलग से कोई प्रैक्टिस बैच आता ही नहीं, क्योंकि मैं यही प्रैक्टिस कराता हूं। मैं अलग से बच्चे को प्रैक्टिस के लिए कहता ही नहीं, अलग से। हम अकेले ऐसे टीचर हैं जो ये बिल्कुल सीना ठोक के कहते हैं कि केवल अगर आप हमारी क्लास देख लो ना, क्लास अच्छे से देख के रिवीजन कर लो, आपको ना कोई प्रैक्टिस बैच की जरूरत, ना कोई पीडीएफ सॉल्व करने की जरूरत, ना कोई किताब सॉल्व करने की जरूरत, सीधा मॉक टेस्ट लगाओ सीधा। मैं इतना ज्यादा जो है प्रैक्टिस बच्चों को क्लास में करवाता हूं। पढ़ा के निपटाने में और टोटल पढ़ाने में फर्क होता है, निपटाने में और टोटल पढ़ाने में फर्क होता है बेटा, वो फर्क आपको फील होता होगा यहां पे। ठीक है जी, आगे चलें। इस सीट का आखिरी कॉन्सेप्ट, इस सीट का आखिरी कॉन्सेप्ट मेरे भाई, आखिरी, और ये आपको लग सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो मेरे भाई। जब तक मैं कॉन्सेप्ट ना समझा दूं, एक एग्जाम्पल ना करा दूं, कुछ मत बोलना, पहले मुझे पूरी बात समझाने देना, उसके बाद आप कुछ बोलना बेटे, उसके बाद आप कुछ बोलना, ठीक है ना। चलिए, अगर कभी आपको इस तरह का सवाल दिया हुआ है, अगर कभी आपको इस तरह की चीजें दी हुई हैं, यदि ए साइन थीटा, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ऐसा दिया हुआ है, लेकिन यहां स्पेशल केस है, यहां ए बी सी की वैल्यू ऐसी सेट की जाएंगी, यहां ये जो ए है, ये बी है, ये सी है,
एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट की जाएंगी मेरे प्यारे भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि बेसिकली एक ट्रिपलेट बन रहा होगा। बेसिकली यहां पर जो है वो एक ट्रिपलेट बन रहा होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट की जाएंगी कि यहां पर एक ट्रिपलेट बन रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका मेरे दोस्तों बेस होगा, और ये आपका मेरे दोस्तों हाइपोटेनस होगा एंगल थीटा के लिए। एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। अगर ऐसा है, आप बोलोगे सर नहीं समझ आया, कुछ हलक से कुछ मत बोलना जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए। स्टूडेंट, अगर आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी दिया हुआ, लेकिन डाटा ऐसा सेट है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एंगल थीटा के लिए, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, ये आपका ए परपेंडिकुलर होगा, स्मॉल बी बेस होगा, सी हाइपोटेन्यूस होगा। आप बोलोगे सर कैसे, नहीं आया, बताते हैं बच्चों। अगर मैं सी को लेफ्ट साइड में ले आऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बटे सी साइन थीटा। एक नई टेक्निक इजाद करके दिखाएंगे आपको। ए बटे सी साइन थीटा प्लस सी को धर ले आओ, बी बटे सी कॉस थीटा, बी बटे सी कॉस थीटा बराबर 1। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन होती हैं मेरे प्यारे, बहुत सारी। ध्यान सुनिएगा, क्लियर है। लेकिन हमने तो पढ़ा भाई साहब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमने तो पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये इक्वेशन आपको दी गई है, ये जो है इक्वेशन आपको सवाल में दी गई है कि ए बटे सी साइन थीटा प्लस बी बटे सी कॉस थीटा बराबर 1। सी को मैं लेफ्ट साइड में लाया, ए बटे सी प्लस बी बटे सी। हमने तो पढ़ा है भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने तो भाई साहब ये पढ़ा, जन्मजात हम ये पढ़ते आ रहे हैं। हमें ये दिया गया है, जबकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा सत्य है, ये दिया गया है और ऐसा होता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों की तुलना करूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अरे इंसान का मन करता है ना, मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपनी तुलना अंबानी से करूं, मेरा भी मन करता है, तुम्हारा भी मन करता होगा कि आप भी मेरे को हटा के, मेरे को डिलीट करके टीचर बन जाओ, आपका भी मन करता होगा। तो अगर ये दिया गया है, ये स्टैंडर्ड है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों की तुलना करूं, तुलना सही है गलत है बाद में देखा जाएगा, चलो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो देखो, क्योंकि एक जैसे लग रहे हैं ना, ये भी बराबर 1 है, ये भी बराबर 1 है, यहां भी प्लस दिया है, यहां भी बीच में प्लस है मेरे भाई। तो आप बताओ क्या आएगा मेरे भाई, जब आप कंपेयर करोगे तो देखिए, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा। अब मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, यहां साइन थीटा की जगह ए बटे सी लिखा हुआ है, ये साइन थीटा की जगह ए बटे सी लिखा हुआ है, ए बटे सी। बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे हाँ सर। कंपेयर करो, ये प्लस कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा। ये देखो कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ये कॉस थीटा की जगह लिखा हुआ बी बटे सी, ये कॉस थीटा की जगह लिखा हुआ बी बटे सी। आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि जब मैंने कंपेयर किया, जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, तुलना किया, तो साइन थीटा का मान ए बटे सी आ गया और कॉस थीटा का मान बी बटे सी आ गया। अब मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, ये सही तभी होगा जब ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। ये मेरा एक अजम्पशन है, ये मेरा एक अनुमान है, और ये तभी सही होगा जब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब साइन थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा जानते हैं जी बेस बटे हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि अच्छी बात यह है कि चलो दोनों में हाइपोटेन्यूस तो कम से कम सेम आ रहा है, हाइपोटेनस तो सेम आ रहा है। और ये बात मेरे दोस्तों तभी सही होगी जब ये इस राइट एंगल ट्राइंगल को सेट करेगी। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो आपका सी हाइपोटेनस होना चाहिए, और आपका परपेंडिकुलर होगा ए, और आपका बेस होगा बी, होगा 90 डिग्री मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन ये बात सत्य तभी होगी जब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो।
ये सारी बात धरी की धरी रह जाएगी अगर पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर नहीं हुआ। लेकिन यहां इस सवाल में ऐसी ही वैल्यू सेट की गई है, ऐसा ही डाटा दिया जाएगा आपको, ऐसी ही वैल्यू दी जाएंगी, ऐसा ही डाटा दिया जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर सवाल में दिया गया है, बताया गया है। तो मेरे भाई अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सही है, यानी कि जो मैंने अजम्पशन माना है, ये जो मैंने कंपेयर किया, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये ए बटे सी साइन थीटा की वैल्यू है, ये बी बटे सी कॉस थीटा की वैल्यू है। यानी कि ये स्मॉल ए आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये स्मॉल बी आपका बेस हो गया, और सी आपका हाइपोटेनस हो गया। यानी कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिख रही है, ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से लिखी गई है। इसी राइट एंगल ट्राइंगल से ये त्रिकोणमिति की इक्वेशन लिखी गई है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, लेकिन यहां ऐसी वैल्यू सेट है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। मैं स्मॉल सी को थोड़ी देर के लिए धर लाया, मैंने कंपेयर किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। साइन थीटा ए बटे सी आ गया, कॉस थीटा बी बटे सी, अरे गजब आ गया। लेकिन साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दोनों जगह सेम है। अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो जाए, अगर पाइथागोरस सेट हो जाए, तो यही साइन कॉस की वैल्यू होंगी। सवाल में दिया हुआ है जहां पाइथागोरस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये साइन थीटा की, ये कॉस थीटा की करेक्ट वैल्यू है। तो ये ए आपका परपेंडिकुलर होगा, बी बेस होगा, सी हाइपोटेनस होगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट हो गया। सवाल जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ लिया कि यदि यदि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13, यदि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13, और आपसे मेरे दोस्तों सवाल ये पूछ लिया, बताइए तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा, बस इतना सा दिया और कुछ नहीं दिया। क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि भाई अगर 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13, बस ये दिया गया, आपसे पूछा टेन थीटा। जब इसको घूर के देखोगे असली नजरों से, 12 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 12 5 13 तो ट्रिपलेट होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, यानी कि ये ट्रिपलेट सेट करके दिया गया है। और जब भी इस तरीके से ट्रिपलेट सेट होगा, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बच्चों आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है, 12 बटे 5 टेन थीटा की वैल्यू आ गई सीधे। आया मजा? आया? अब इस तरह के सवाल आपको डायरेक्ट दिखने लगेंगे। जब भी इस पे कॉन्सेप्ट आएगा ना, आपको सीधा दिखेगा। कैसे पता चलेगा? ट्रिपलेट की शक्ल देख के। जैसे देखिए सवाल नंबर 71, बोला है यदि 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा 25 है। पूछा है 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। अगर आप सोचो ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कोई बच्चा सोचे दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने से नहीं होगा ये सवाल, क्योंकि ये क्वेश्चन ही अलग है। यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। आप देखो, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये सवाल में मेरे भाई आपको दिया गया है, पर यहां डाटा ऐसा सेट है कि 24 7 25 ट्रिपलेट बन रहा है। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर है भाई। और आपको पता है अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी है, तो डायरेक्ट ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है। सीधे सीधे आ गया। पूछा 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। साइन थीटा क्या आ गया? साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 24 बटे 25 प्लस 24 कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण।
बेस बटे हाइपोटेनस 7/25। बोलो। तो बेटे नीचे आ गया जी 25, नीचे तो 25 आ गया, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 24×7=168, 24×7=168, 168 का दुगुना यानी कि 336। 336/25 इसकी वैल्यू है, 336/25। बी ऑप्शन आंसर, बी ऑप्शन आंसर। कैसे पता करें क्या बेस सर क्या पर? अरे तेरी ऐसी पता कर तो दिया दुष्ट। ये पी आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटीनियस है एंगल थीटा के लिए। कर तो दिया एंगल थीटा के लिए। सामने ये साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, स्मॉल ए परपेंडिकुलर है। एंगल थीटा के लिए सामने वाली भुजा ये ए परपेंडिकुलर है। हो गया सॉल्व फटाफट। 72 नंबर करो जी। सीडीएस का सवाल है, सीडीएस का ये क्वेश्चन सीडीएस का है। बोला है अगर 11 साइन थीटा, अरे यदि 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा बराबर 61, ये दिया है। सवाल क्या दिया है? 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा बराबर 61, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी फॉर्म में। तो आपसे पूछा है √660 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। 11 60 61 ट्रिपलेट होता है। 11 60 61 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, यानी कि यहां ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी फॉर्म है और 11 60 61 ट्रिपलेट बन रहा है। 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर बराबर 61 का स्क्वायर, यानी कि आपका परपेंडिकुलर है। ये 60 आपका बेस है, ये 61 आपका हाइपोटेनस है। बात खत्म। ये पता तो आप खुदा आप कुछ भी कर सकते हो। √660 ब्रैकेट में, ये √660 ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस 11/60। कॉट का मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर 60/11, उल्टा हो जाएगा। अब एलसीएम लीजिए। √660 एलसीएम लेंगे, 60 की 11 में गुणा हो जाएगी 660। ऊपर क्या आ जाएगा भाई? देखो यहां क्या होगा, 11 गुणा 11, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। 11 की 11 में गुणा 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये। 61 का एक कट गया, 61 का स्क्वायर √61, 61 आंसर। आंसर है ए ऑप्शन 61। नेक्स्ट 73 बनाइए मेरे भाई। करो। बनाइए। सवाल है अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सवाल में दिया है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पूछा टेन थीटा क्या होगा। ये सवाल 2016 और 2020 दो बार मेंस के पेपर में आया है और ना जाने ये सवाल कितनी बार प्री के पेपर में आया, कितनी बार प्री के पेपर में आया है। ये वाला सवाल को जवाब देखोगे आपको लगेगा बड़ा मुश्किल है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन छुचुंदरों की शकल देखोगे तो पता चल जाएगा ये ट्रिपलेट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। मैंने आपको त्रिकोणमिति की फर्स्ट लाइव क्लास में ही समझाया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, यानी कि आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है डायरेक्ट, क्योंकि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी फॉर्म है। टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab आंसर। मेंस का सवाल और 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 3 सेकंड में, मात्र 3 सेकंड में। ठीक है, आगे चलते हैं।
मजा आ रहा? लगे रहो लगे रहो। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा माहौल गर्म करते हैं, एक लेवल अब ऊपर बढ़ाते हैं मेरे भाई। अब यहां से एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए बच्चे, देखिए अगला टाइप, अगला टाइप बेटा, ये टाइप ऐसा है जो कंपेयर करके आपको करना पड़ेगा। ऐसे सवालों को आपको कंपेयर करके ही करना पड़ेगा। ध्यान सुनेगा मेरे भाई। जैसे आपको क्वेश्चन दिया, यदि साइन की पावर 4a बटे स्मॉल ए प्लस कॉस की पावर 4a बटे स्मॉल बी बराबर ए प्लस बी, ये सवाल में आपको दिया है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। इफ साइन टू दी पावर 4a अपॉन स्मॉल ए प्लस कॉस टू दी पावर 4a बटे स्मॉल बी बराबर 1 अपॉन ए प्लस बी। तो आपसे पूछा है साइन की पावर 8a अपॉन स्मॉल ए क्यूब प्लस कॉस की पावर 8a अपॉन स्मॉल बी क्यूब। ये आपसे पूछा गया, क्वेश्चंस आपके सामने। हो सकता है यहां ए बी की वैल्यू कर दे, हो सकता है ए की जगह 2, बी की जगह 3 या 5 कर दे। ये सवाल आपसे बन जाए। इस सवाल को करने का बेसिक मेथड, अगर आप बेसिक मेथड की बात करते हैं तो इस कॉस को साइन में बदल लो, है ना। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, इस कॉस को साइन में बदल लो, एक इक्वेशन बनेगी पावर 4 में। उस पावर 4 इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर यहां वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा और लंका लग जाएगी आपकी। इस तरह के जब सवाल आए बड़ी पावर में, पावर 4 में, बड़ी बड़ी पावर है पावर 4 में, तो इनको करने का एक स्पेशल मेथड है। ध्यान से सुनेगा। अगर मैं ए प्लस बी को धले आता हूं, राइट साइड में 1 बनाओ, अगर मैं ए प्लस बी को धले आता हूं तो ये हो जाएगा, दोनों में गुणा कर दो ए प्लस बी की, तो हो जाएगा ए प्लस बी बटे ए, और इस साइन की पावर 4a क्या हो जाएगा बच्चे, साइन की पावर 4a हो जाएगा। बच्चों साइन की पावर 4a को आप क्या लिख सकते हो, साइन की पावर 4a को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस, भाई इसको जब आप यहां ले आओगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी बटे बी। ये बटे बी है ना, ए प्लस बी की यहां गुणा, दोनों में ए प्लस बी की गुणा हो जाएगी बटे बी। कॉस की पावर 4, पावर 4 को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए गुणा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए गुणा कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हो। आप कहोगे सर ऐसे लिखने का क्या मतलब है, हमारे दिमाग में कैसे क्लिक करेगी ये बात, अभी आएगा बेटा समझ में। ये आपको दिया गया है, हमने क्या पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है स्टैंडर्ड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये हमने पढ़ा है। ये सवाल में आपको दिया गया है, ये हमने पढ़ा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों की तुलना करूं, तो आप देखना कि भाई यहां भी बीच में प्लस है, यहां भी प्लस है, ये भी बराबर 1 है, ये भी बराबर 1 है, यानी कि सब कुछ टकाटक चल रहा है। साइन स्क्वायर यहां है, यहां कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये 1, यहां 1 है मेरे भाई, ये 1 है। तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, अगर आप इनको कंपेयर करोगे, ध्यान सुनेगा, तो ये क्या बनना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए, ये आपका 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए मेरे प्यार भी, आपका 1 बनना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए, हो सकता है मेरी बात गलत हो जाए, हो सकता है हमारी बात गलत हो जाए, ठीक है, और होगा नहीं क्योंकि सवाल भी तो करवाना ना एग्जामिनर को। भाई ये क्या बनना चाहिए, 1-1 बनना चाहिए, ये क्या बनना चाहिए मेरे भाई, 1-1 बनना चाहिए। अगर ये 1-1 होगा तभी तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो पाएगा। अगर ये वाला माल, और हाँ, अगर ये वाला माल और ये वाला माल 1-1 होगा तभी तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1-1 बन पाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं इसको 1 करूंगा, अगर मैं इसको 1 करूंगा कि a प्लस बी बटे ए, ये मेरा अजम्पशन है, मैं तुलना कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, a प्लस बी बटे ए इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ये उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये उधर चला जाएगा, a अपॉन ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन ए प्लस बी, ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इसको 1 करूंगा, ये a प्लस बी बटे बी है, 1 करने के लिए उल्टा होना चाहिए, कॉस स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, b अपॉन ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, उल्टी b अपॉन ए प्लस बी, ये आएगा मेरे भाई। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर की वैल्यू आई है कंपेयर करके, अगर ए प्लस बी बटे बी है तो ये क्या करना पड़ेगा, b अपॉन ए प्लस बी, तभी तो कट कट के 1 आएगा, तो कॉस स्क्वायर का मान ए प्लस बी बटे बी का उल्टा,
ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, ये मेरा कंपेयर करके आया है। क्या ये सही है या गलत, चेक भी करना पड़ेगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आएगा मेरे भाई? जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, नीचे है ए प्लस बी, नीचे ए प्लस बी है, और ऊपर क्या है मेरे दोस्तों, ऊपर भी अगर नीचे ए प्लस बी, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी, ये कट जाएगा 1, यानी कि मेरी बात एकदम सही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 सेटिस्फाई हो रहा है। आप इनको जोड़ोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, कट के 1 आ गया, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है, त्रिकोणमिति की बेसिक आइडेंटिटी सेट हो रही है, यानी कि ये जो मेरी बात है एकदम सही है। ये जो मैंने कंपेयर करके निकाला है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू, ये एकदम करेक्ट है। आपसे ये पूछा, यहां वैल्यू रख दो। साइन की पावर 8 का मतलब होता है साइन स्क्वायर का होल क्यूब, कॉस की पावर 8 का मतलब होता है कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, यहां वैल्यू रख दो। अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखूंगा, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ए बटे ए प्लस बी, उसका क्यूब करूंगा। अगर मैं यहां पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखूंगा, 8 है ना, ये 4, सॉरी, 2 का क्यूब 6 होता है ना, पावर के आपस में गुणा हो जाएगी, सॉरी 4 आएगा। साइन स्क्वायर की पावर 4 और ये कॉस स्क्वायर की पावर 4, 8 का मतलब 2 की पावर, ये होल पावर है ना, 2 चौक 8, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। एक्स की पावर 8 का मतलब एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, पावर की आपस में गुणा होती है, 4 दूनी 8। वैल्यू रखो, साइन स्क्वायर की जगह ए बटे ए प्लस बी यहां रखेंगे मेरे भाई। अगर हम साइन स्क्वायर की जगह ए बटे ए प्लस बी रखेंगे तो ए की पावर 4 बटे ए प्लस बी की पावर 4, ये हो जाएगा ना, ए की पावर 4 बटे ए प्लस बी की पावर 4। लेकिन ध्यान रखना, नीचे ए क्यूब बी है, अगर नीचे ए क्यूब बी है तो ए क्यूब से ए की पावर 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे भाई, एक ए बचेगा, केवल केवल यहां पर एक ए बचेगा। पावर 3 से पावर 4 काटेंगे तो एक ए बचेगा प्लस, ऐसे ही यहां पर कॉस स्क्वायर क्या आएगा, बी की पावर 4 बटे ए प्लस बी की पावर 4, बी की पावर 4 बटे ए प्लस बी की पावर 4। अब बी की पावर 4 को अगर बी क्यूब से डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा बराबर, राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में ये ए प्लस बी की पावर 4 है, सॉरी राइट जोड़ के, और ऊपर हो जाएगा भाई ए प्लस बी, ऊपर ए प्लस बी हो जाएगा। पावर 1 से पावर 4 कट जाएगा जी 3 बार, ये आएगा 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। इट इज ए लेंदी क्वेश्चन, ये मेंस का सवाल है, प्री में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 बटे ए प्लस बी का क्यूब, ये लेंदी सवाल है, प्री में ये क्वेश्चन ऐसे सवाल नहीं आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है 74, मजा आया। नेक्स्ट, अगला 75 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना, 75 खुद से ट्राई करना, मैं आपको बताऊंगा 76, हम आपको बताएंगे जी 76, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, खतरनाक क्वेश्चन। सवाल है 24 साइन की पावर 4 एल्फा प्लस 40 कॉस की पावर 4 एल्फा बराबर 15। पूछा 54 टेन की पावर 6 एल्फा प्लस 125 कॉसेक की पावर 6 एल्फा क्या होगा। मामूली सवाल नहीं है। अगर ये सवाल आज भी पेपर में आए ना, अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे तो मुश्किल से 7-8 बच्चे ही कर पाएंगे, बाकी से तो ये सवाल हिलेगा ही नहीं। वो सोचेंगे गलत आया सवाल, कि वो सोचेंगे क्या, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को इक्वेशंस बनेगी उसको करेंगे और उनकी लंका लग जाएगी। इस तरह के जब सवाल आते हैं ना पावर 4 वाले, हमेशा कंपेयर करके करने चाहिए। अगर मैं 15 को राइट साइड में ले आऊं, 15 को राइट साइड में, 15 को राइट साइड में ले आओ, ये हो जाएगा 24/15 साइन की पावर 4 एल्फा। साइन की पावर 4 का मतलब साइन स्क्वायर एल्फा गुणा साइन स्क्वायर एल्फा, साइन की पावर 4 मतलब साइन स्क्वायर एल्फा गुणा साइन स्क्वायर एल्फा, ये आएगा। ठीक है जी, प्लस 15 को इधर ले आओगे तो 40/15 कॉस की पावर 4 एल्फा, कॉस की पावर 4 एल्फा का मतलब कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा, बराबर राइट साइड में क्या बचेगा, बराबर राइट साइड में बचेगा 1, ये राइट साइड में 1 बचेगा, बोलो हाँ। 24/15 कितना, 3×8 = 24, 3×5 = 15 है, 8/5, 40/15 जाएगा 5 से, 5×8 = 40, 5×3 = 15, 8/3, 8/3 आ गया। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये हो गया मेरे भाई। किसी बच्चे को कोई परेशानी,
ये बन गया। अब आप मुझे बताओ, हमने तो ये पढ़ा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। हमने तो ये पढ़ा है भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, कंपेयर करो इसको, कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन से। हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इसकी वैल्यू भी 1 हो और इसकी वैल्यू भी 1 हो। अगर इन दोनों का मान 1 1 हो गया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको 1 करूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा मेरे भाई 8/5 का उल्टा 5/8 आ जाएगा। अगर ये 8/5 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू उल्टी हो जाए 5/8, कट जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये 8/3 कॉस स्क्वायर अल्फा को, अगर 8/3 कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, 8/3 का उल्टा, 8/3 का उल्टा 3/8, ये आ गया। इस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे भाई, तगड़ी वैल्यू आई है साइन स्क्वायर अल्फा की और कॉस स्क्वायर अल्फा की। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। अब अगर प्यारे बच्चे में यहां से वैल्यू निकालूं, क्या ये सही है? अगर मैं इनको चेक करता हूं, अगर मैं इनको चेक करता हूं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आएगा मेरे भाई, नीचे 8 ऊपर हो जाएगा जी 5 + 3, यानी कि 8/8 1, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 8/8 1 आ गया, यानी कि ये मेरा अजम्पशन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है आपको tan चाहिए कॉसेक चाहिए। अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, साइन बटे कॉस को डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। अगर इनको डिवाइड करूंगा साइन स्क्वायर अल्फा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा टेन अल्फा, 5/8 को 3/8 से डिवाइड करेंगे 5/3, 8 8 कट जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा का उल्टा कर दो कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर अल्फा का उल्टा 8/5, ये 8/5 आ गया। आपसे सवाल में पूछा है, नहीं कर सकते क्या? हमें पावर 2 बचा पता है, पावर 6, तो पावर 6 का मतलब 10⁻6 अल्फा मतलब 10 स्क्वायर अल्फा का क्यूब। कॉसेक की पावर 6 अल्फा मतलब कॉसेक स्क्वायर अल्फा का क्यूब, 2 तिया 6। आपसे पूछा है वैल्यू रख दो मेरे भाई, 54 10 स्क्वायर अल्फा का क्यूब, 10 स्क्वायर अल्फा है 5/3, 5/3 का क्यूब करेंगे तो 125/27 प्लस 125। कॉसेक स्क्वायर अल्फा है मेरे प्यारे भाई 8/5, कॉसेक स्क्वायर अल्फा 8/5, 8/5 का क्यूब 512/125, ये आया। 27 दूनी 54, 125 125 कट गया, 125 दूनी 250 प्लस 512, ये आ गया जी 762। 762 इस सवाल का आंसर है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, आज की क्लास का बेस्ट सवाल था ये। ठीक है जी, बनाइए इस टाइप का लास्ट 77, इस टाइप का लास्ट सवाल बनाओ जी। सीट खत्म कर दूं क्या आज? करो। यदि कॉस की पावर 4 अल्फा बटे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 है तो ये क्या होगा? अब यहां से जितने भी सवाल हैं, आगे 5 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन अब मिसलेनियस हैं। अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन है सारे के सारे, यानी कि इनकी कोई जाति प्रजाति कोई रंग आकार नहीं है, ये बस सवाल है जिनको आपको मात्र कॉमन सेंस से करना है। जैसे ये क्वेश्चन 2014 के सीजल मेंस में आया था, इसलिए मैं हर साल कराता हूं। कॉस की पावर 4 अल्फा बटे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, आपसे ये पूछा है। एक्चुअली ये सवाल सॉल्व करने वाला है ही नहीं, ये सवाल है ऑब्जर्वेशन वाला। आपको ये दिया गया, मुझे बताओ ये 1 कब आएगा, ये 1 कब आ सकता है?
भाई ये 1 तभी आ सकते, पावर 4 को अगर पावर 2 से डिवाइड करें तो पावर 2 बचेगी ना, जब बीटा और अल्फा बराबर हो। ये 1 तभी आ सकता है जब बीटा और अल्फा बराबर हो। अगर बीटा की जगह भी अल्फा होगा तो पावर 4 को पावर 2 से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि ये तभी आ सकता है मेरे भाई इक्वल टू 1 जब बीटा बराबर अल्फा हो। बोलो हाँ कि ना। आपसे पूछा, यानी कि यहां बीटा अल्फा के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 ही आएगी। इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, ए ऑप्शन। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला सवाल था, सॉल्व करने वाला था ही नहीं। नेक्स्ट 78, 5 सवाल हैं, सारे मिसलेनियस है, इनका कोई जो है सिर पैर नहीं है। बनाओ। सेक फाइव 1 माइनस साइन फाइव प्लस कॉस फाइव सेक फाइव प्लस टेन फाइव। इंटू साइन फाइव 1 प्लस टेन फाइव प्लस कॉस फाइव 1 प्लस कॉट फाइव का मान किसके बराबर है। बहुत बढ़िया सा, देखो मस्त क्वेश्चन है, केवल सॉल्व करना है। क्या दिख रहा है भाई, सेक प्लस 10 दिख रहा है, सेक प्लस 10। आपको पता है जहां सेक प्लस 10 आएगा वहां सेक माइनस 10 जरूर आएगा, क्योंकि सेक प्लस 10 गुणा सेक माइनस 10 1 होता है। सेक प्लस 10 सेक माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, आपके सामने लिखा हुआ ये सेक फाइव और 1 माइनस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव। सेक का मतलब क्या होता है, 1/कॉस। सेक का मतलब 1/कॉस, तो 1/कॉस करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 1/कॉस सेक फाइव, अंदर अगर गुणा कर दूं, और साइन बटे कॉस टेन फाइव। ये सेक फाइव माइनस टेन फाइव नहीं है, सेक की अगर अंदर गुणा करूं सेक फाइव, और सेक का मतलब 1/कॉस साइन बटे कॉस टेन फाइव, तो क्या सीधा 1 नहीं हो गया। दिमाग में बिठा लीजिए, जहां सेक प्लस 10 आएगा वहां सेक माइनस 10 जरूर आएगा। सेक माइनस 10 सेक प्लस 10 1 आ गया, खत्म। क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा साइन फाइव प्लस कॉस फाइव, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, साइन फाइव प्लस कॉस फाइव बटे नीचे क्या है बच्चे, नीचे ध्यान से दिखेगा ये साइन फाइव 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 का मतलब 1 प्लस साइन बटे कॉस, 1 प्लस साइन बटे कॉस। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, कॉस प्लस साइन बटे कॉस, कॉस प्लस साइन बटे कॉस प्लस कॉस, ये क्या आएगा मेरे भाई 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट का मतलब 1 प्लस कॉस बटे साइन। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन प्लस कॉस बटे साइन, साइन प्लस कॉस बटे साइन ये आएगा मेरे भाई। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें, हाँ ठीक है। साइन प्लस कॉस ऊपर नीचे से कट जाएगा, कॉमन लेके क्या बचा मेरे भाई 1 साइन बटे कॉस प्लस कॉस बटे साइन। बोलो बात सही है, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया। एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 आ जाएगा ना, यानी कि 1/1 बटे कॉस इंटू साइन हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि कॉस इंटू साइन। सवाल का आंसर कॉस इंटू साइन है, बी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 79 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करके बताएं मेरे भाई, लास्ट सवाल जल्दी से करो फटाफट, सब लोग जल्दी से करेंगे। सर ओबीसी सीजल मेंस में 298 हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। गांव में आया हूं, शायद शादी में लाइट नहीं है, फोन बंद होने वाला है सर, अब मंडे को कराना। शादी में लाइट नहीं है, नजर रखना कहीं और ना हो जाए शादी। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में लिखिए। सवाल लेटेस्ट आया है प्री में, देखो ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, रैंडम है सवाल है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
बेटे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सीधा फॉर्मूला है। हमें साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इस छचुंदर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम दुख तकलीफ परेशानी जिंदगी में नहीं, मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बेटे, और माइनस की माइनस में गुणा प्लस 2 साइन स्क्वायर साइन की पावर 4, तो 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, डी ऑप्शन आंसर आ गया, डी ऑप्शन। क्या ही टाइम लगे इसको करने में, नहीं लगेगा। ठीक है जी, खत्म। तो आज ये सीट एंड हो चुकी है मेरे भाई। अगली जो क्लास होगी त्रिकोणमिति की, उसमें हम तीसरी शीट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड शीट। ठीक है भाई, ओके, आज इतना ही, बाकी कल बाय।